सिरसा के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले भारत बेनीवाल बीती रात यूक्रेन से सुरक्षित घर लौट आए। भारत बेनीवाल यूक्रेन के विनित्सिया सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, मगर रूसी हमले के बाद से भारत यूक्रेन में फंस गए थे। बेटे को अपने बीच पाकर भारत के माता पिता व परिजनों ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं भारत बेनीवाल के दिलो दिमाग से अभी तक यूक्रेन में मची तबाही की भयावह तस्वीरें घूम रही हैं। जी हां, भारत बेनीवाल यूक्रेन से कैसे सुरक्षित घर लौटे, रास्ते में कहां-कहां उनकी जान खतरे में पड़ी, सरकार से कितनी मदद मिली, आइए भारत की ही जुबानी आपको सुनाते हैं। सर, मैं विनित्सिया सिटी में हूँ। विनित्सिया के अंदर सर जब तक मैं था तब तक तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं रही। जो मेनली दिक्कत थी वो सर मेरे लिए बॉर्डर पे था, और जो डर था सर वो शुरू में था, क्योंकि शुरू में मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँगा। और जो आगे जो डर मुझे लगा था वो सर बॉर्डर पे लगा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इसको कब क्रॉस कर पाऊँगा, क्योंकि जिस हिसाब से हालात थे हमें उनके द्वारा क्रॉस नहीं किया जाने दिया जा रहा था। तो सर वहाँ पे मुझे डर लग रहा था। सर सबसे पहले तो हमें विनित्सिया से बॉर्डर तक पहुँचाया गया था, जिसके अंदर हमारी पूरी रात चली गई थी और हम भोर में वहाँ पहुँचे थे। फिर जो सर आगे बॉर्डर पे सर हमें पूरे 24 घंटे लग गए थे। मैं लगभग 24 घंटे तक वहाँ पे खड़ा रहा था, जिसमें से 1 ही घंटा शायद मुझे बैठने को मिला होगा। उसके बाद सर वहाँ से हमें शेल्टर ले जाया गया। शेल्टर में हमें मेरे ख्याल से 1 दिन रखा गया होगा, और रात को फिर वहाँ पे हमें एम्बेसी आई थी, वहाँ पे बस प्रोवाइड की गई थी। फिर वहाँ से हमें एयरपोर्ट ले जाया गया था। फिर वहाँ से हम फिर सर यहाँ पे इंडिया आए हैं सर। जी सर। हाँ सर, पेरेंट्स तो काफ़ी टेंशन में थे ही, और इसीलिए मैं सर कोशिश करता था कि पेरेंट्स को मैं कुछ बातें तो मैं नहीं बताता था जानबूझ के, और कोशिश करता था कि वे शांत रहे, क्योंकि अगर वे पैनिक हो जाते सर फिर दिक्कत हो जाती। फिर जो मेरे अगर कोई आसपास का और भी होता वो भी ऐसे पैनिक हो जाता, और कोई दूसरी फैमिली होती वो भी पैनिक हो जाती। तो मैं कोशिश कर रहा था कि फैमिली को मैं बताऊँ सही, पर बताऊँ थोड़ा कम ही। सर जब सायरन बजते थे शुरू में तो सर हम काफ़ी डर गए थे उस समय, क्योंकि वो एक हमें ये बताता था कि अटैक हो सकता है, एयर अटैक हो सकता है, और ये सर हमारे लिए एक भयावह एक्सपीरियंस होने वाला था। तो इसलिए जब हम सुनते थे तो हम डर जाते थे सर। और जब सायरन बजते थे हमें कहा गया था कि कहीं पर भी बंकर हो वहाँ पे चले जाना। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे बेसमेंट था, हम वहीं पे चले जाते थे। तो वहाँ पे हम कुछ घंटे रहते थे। अक्सर हम ये भोर में होता था, क्योंकि अटैक जो होता है वो अक्सर रात में लगता था कि उसी समय होगा। दिन के अंदर कोई दिक्कत नहीं, दिन में लोग आराम से घूमते फिरते थे। तो हम बंकर में चले जाते थे, फिर वहाँ पे कुछ देर रहते थे। तो ऐसा लगभग 2 दिन तक हुआ था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने 1 रात तो पूरी लगभग वहीं पे अपने बंकर में बिताई हुई है। सर टेंशन तो उस समय बहुत होती है, क्योंकि शुरू में तो खैर बहुत टेंशन हुई थी, क्योंकि उस समय खाने पीने का भी हमें आइडिया नहीं था कि कब तक रखना होगा। तो सबसे पहले हमने खाने पीने का रखा था, और उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे हो रहा था हमें थोड़ा मालूम भी पड़ रहा था कि जो सायरन है वो भी एक तरह से अनुमान होते हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक हमें उतना देखने को नहीं मिला था, सुनने को मिला था। और ये देखने को आया था कि विनिसा के पास में कहीं पे हुआ है, तो हमारे आसपास उतना देखने को नहीं मिला था। इसलिए डर जो था वो थोड़ा कम हो रहा था, और टेंशन बढ़ती जा रही थी। इसलिए डर वैसे जो हमारा है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अभी भी ये था कि जो आगे आने वाला अटैक है वो धीरे धीरे भयावह हो सकते हैं इससे ज़्यादा। सर इंडिया में आके उसमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि जब इंडिया पहुँचूंगा तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं दिल्ली पहुँचूँ या मुंबई, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो या तो दिल्ली की थी या तो मुंबई। मुझे मालूम पड़ गया था कि वो दिल्ली की थी। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं की भी होती मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इंडिया जाना है, क्योंकि पूरा इंडिया उसमें मुझे अपना घर लग रहा था। उधर यूक्रेन से इंडिया पहुंचकर जब भारत बेनीवाल ने अपने पिता को फोन लगाया और बताया कि पिताजी मैं इंडिया पहुंच गया, तब भारत के पिता सुरेश कुमार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटे को सुरक्षित घर पाकर वो इतने खुश हैं कि उसका इजहार भी नहीं कर सकते। सर आप चिंता तो हमारी ये मान लीजिए जैसे हम आसमान पर थे उस चिंता को लेकर के, और जब इसके आने की खबर मिली तो इतना रिलीफ मिला हमें लगा कि पता नहीं ज़िंदगी में हमें क्या हासिल हो गया। और इसके वहाँ रहते तो बहुत ज़्यादा चिंता थी, मतलब 4-5 दिन कंडीशन ये थी, ना तो हम ढंग से सो रहे थे, और चूँकि इसका नेट भी बार बार ऑफ हो रहा था, वहाँ पर बैटरी भी इसकी डाउन हो रही थी, तो 5-7 घंटे तक कोई समाचार नहीं आता था। तो वो 5-7 घंटे हमारे कैसे निकलते थे हम नहीं बता सकते। बड़ा ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा हमारा उस चीज़ को लेकर के। हमने सारी प्लानिंग तैयार कर ली थी कि जब आएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और इसका 11:15 बजे फिर फ़ोन आया मेरे पास, और उस मोबाइल नंबर से आया जो इंडिया में चलता था। अब वो आया तो मैं एकदम से हैरान रह गया, और बड़ा अजीब सा भी लगा। एक बार ये डर भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़्लाइट बीच में रोक दी गई हो, क्योंकि हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी पहुंचेगा।
तो जब इसका फ़ोन आया मैं एकदम से उछल के मोबाइल उठाया और पूछा कि बेटा कैसे, क्या चक्कर है, ठीक हो? बोला पापा मैं इंडिया आ गया। और चलो आप खुश होंगे आप। तो मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि ये वह समय है जबकि इंडियन गवर्नमेंट सोचे। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर जो बच्चों का MBBS करा रही है, तो ठीक है वो 1 लाख रुपए साल में हो जाता है। यहाँ के जो प्राइवेट फर्म्स हैं वे करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, उनकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चे वहाँ जो पे कर रहे हैं $4,000 या $5,000 पर एनम पे कर रहे हैं, और बाकी जो खर्चा लगता है वह अलग है। इस फीस पर इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती? अगर 3.25 लाख करीब साल की फीस होती है इनकी, अगर $5,000 भी होता है, 3.25 लाख रुपए छोटी राशि नहीं होती। और यहाँ इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की ज़रूरत है, PHC के अंदर डॉक्टर्स नहीं है। हमारे अगर जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बहुत कम डॉक्टर्स हैं एक बड़ी जनसंख्या के ऊपर। तो इन बच्चों को क्यों नहीं यहाँ शिफ्ट करवा सकती? भारत बेनीवाल यूक्रेन की विनित्सिया सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जबकि भारत के पिता सिरसा में एक बैंक में नौकरी करते हैं। भारत बेनीवाल के माता पिता का कहना है कि वो रोजाना इसी चिंता में रहते थे कि भारत कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, वो सुरक्षित है कि नहीं, मगर अब बेटे को अपने बीच पाकर वो चैन की नींद सो सकते हैं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।